हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के आपस में काफ़ी मसले चल रहे हैं और 12 दिसंबर को जो उनका जो उनकी यूथ का जो लीडर है, जो उनको लीड करता था, उस्मान हादी, उसका किसी ने बड़ा बेरहमी से जो है वो मर्डर कर दिया। और उसके बाद जितने भी लाइक उनको मानने वाले थे, जो जितने मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और वो तो लोग निकल आए हैं सारे। बहुत दंगा फसाद हो रहा है आज बांग्लादेश में। उसी के रिलेटेड आज रौनक से की एक वीडियो लेके आए हैं और बांग्लादेश और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। और जैसे सुनने में आ रहा था कि आईपीएल में बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी वो टीम जो टीम अप हुई है उनमें मैंने वो चीज़ें देखी हैं, तो बांग्लादेश के प्लेयर से। तो अब आगे क्या होने वाला और है और ये। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि वहाँ का कोई मतलब नॉर्मली जॉब करने वाला एक बंदा, जिसका कोई देव करके कुछ नाम बता रहे हैं, उसको जो है उन्होंने बड़ी बेरहमी से चौराहे पे जो है वो बहुत मारा पीटा। इंडियन था। जो हाँ, जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने उसको, वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके पास उनके हवाले कर दिया। उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसको मारा और मारने के बाद उसको चौराहे पे जिंदा लटका दिया और उसको जला दिया गया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और इसी के रिलेटेड हम आज रौनक की एक वीडियो लेके आए हैं। पहले वो वीडियो देख लेते हैं, एंड पे इस टॉपिक पे चर्चा करें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक ऐसा कंगला मुल्क है जिसके यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक हिंदू को सरेआम लिंच किया गया और सड़क पर जला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो इसी कंगले देश के खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने का मौका देते हैं और करोड़ों रुपए में खरीद भी लेते हैं। ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के जहन में है और बुरा भी लग रहा है बहुत लोगों को। हिंदू युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। शव को पेड़ से बांधकर वहां मौजूद लोगों ने आग लगा दी। The victim, Deepu Chandra Das, was tied to a tree set on fire by the bloodthirsty mob. A Hindu man was killed. His body was tied to a tree and set on fire. दोस्तों, बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अराजकता की चपेट में है, जहां पॉलिटिकल वायलेंस, फाइनेंशियल क्राइसिस और कम्युनल राइट्स आम हो चुके हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शुरू हुई ये इंस्टेबिलिटी 2025 में अपने पीक पर पहुंच गई है। दरअसल एक सो कॉल्ड यंग लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मीडिया हाउसेस पर हमले और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को पूरी तरह से हवा दी गई है। अब ये अराजकता सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है, जहां एक खास ताकत की वजह से बांग्लादेश को पूरी तरह से सीरिया बनाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे किन लोगों की गहरी साजिश छिपी है। आइए इस वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2024 से, जहां तब की बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसने बाद में वायलेंट रूप ले लिया। इसने पूरे देश को लपेट लिया। अगस्त 2024 में हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। अब उस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन का नतीजा यह हुआ कि जिस इंटरिम गवर्नमेंट को बैठाकर यह सोचा गया कि बांग्लादेश की स्थिति और बेहतर होगी, वो और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। देश के अंदर बड़े फाइनेंशियल सुधारों की जरूरत थी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। 2025 में बांग्लादेश अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा, जहां वहां की जीडीपी ग्रोथ 6.1% से गिरकर 2.3% रह गई। बेरोजगारी चरम पर थी। महिलाओं और हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पर वायलेंस, मॉब लिंचिंग और रिपोर्टर्स पर हमले आम हो गए थे। अब हाल ही में शरीफ उस्मान हादी की संदिग्ध मौत ने इस आग में घी डाला। आज पूरे देश में दंगे भड़क चुके हैं। पुलिस स्टेशनों पर हमले और एंटी इंडिया स्लोगन गूंज रहे हैं। जस्टिस सिस्टम चरमरा गया है। लोग कोर्ट और पुलिस पर भरोसा खो चुके हैं और खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। दरअसल ये सब फरवरी 2026 के चुनाव से पहले की वो रिवेंज पॉलिटिक्स है, जहां शेख हसीना की बीएनपी की वापसी के चांसेस ने देश के अंदर टेंशंस बढ़ा दिए। यही रीजन है कि सिर्फ एक शक के बिना पर लोगों को जान से मार दिया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है? दरअसल हसीना के बाद इस्लामिस्ट ताकतों ने खाली हुआ वो वैक्यूम भर दिया है, जो अब लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू माइनॉरिटी दीपू चंद्र दास को पहले पीट पीट कर मारा, उसके बाद उनकी अधमरी बॉडी को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब बांग्लादेश की उन सड़कों पर हो रहा है जहां यूनुस को चीजें बेहतर करने के लिए बिठाया गया था। दीपू चंद्र दास पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा की और कुरान के साथ इस्लाम के खिलाफ बात की। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था। लॉजिकली भी देखें तो एक पागल हो चुके मुल्क के अंदर जहां लोग धर्म के नाम पर अंधे हैं, वहां एक माइनॉरिटी, एक हिंदू व्यक्ति क्यों अपनी मौत को बुलाएगा भाई साहब? लेकिन इन इस्लामिक आतंकवादियों को दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट देना था और उन्होंने इस बंदे को जलाकर वही स्टेटमेंट दिया है। इतना ही नहीं, एक और वीडियो आई है जिसमें इन ज़ॉम्बीज ने एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी को रास्ते में ही हैकल किया और इन जानवरों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उनके हिसाब से इस लड़की ने बुर्का नहीं पहना था। अब उन्हें ज़ॉम्बी ना कहूं तो क्या कहूं, जो बिना दिमाग के सड़क पर चलती हर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। बताओ, इस जिहादी भीड़ के ज़ॉम्बीज ने अपना सबसे बड़ा टारगेट मीडिया को बनाया।
ढाका में न्यू एज न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर नूरुल कबीर को इस्लामिक भीड़ ने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, न्यू एज न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी आग लगा दी गई। साथ ही डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी तब आग लगा दी गई जब उस बिल्डिंग के अंदर 30 जर्नलिस्ट मौजूद थे। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल दीपू चंद्र दास की तो वो एक न्यूज है जो आपके सामने आ गई। ऐसे न जाने कितने दीपू चंद्र दास होंगे जिनको इन जिहादी भीड़ ने मार दिया और हमको पता भी नहीं है। ये मीडिया में डर पैदा करने की वो प्लान्ड सोच है दोस्तों, जो बांग्लादेश में सक्सेसफुल हुई है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश पाकिस्तान का प्लेग्राउंड बन चुका है। दरअसल 71 में बांग्लादेश तोड़ने के बाद हमारे यहाँ के थिंक टैंक के अंदर वो हनीमून पीरियड शुरू हो गया, जहां हम इसी बात से फूले नहीं समाये कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज ग्राउंड लेवल पर अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बिठाना शुरू कर चुकी थी, जब हमने 50 सालों तक बांग्लादेश को कभी अपना एडवर्सरी माना ही नहीं। आज ISI के उस ग्राउंड वर्क का फायदा उसे मिल रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से सीधा मुकाबला वो कर नहीं सकता, इसलिए बांग्लादेश को प्रॉक्सी बनाकर ईस्टर्न फ्लैंक पर हमला कर रहा है। हसीना की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान ने तेजी से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। ISI ने ढाका में अपना सेल एस्टैब्लिश किया, जो जासूसी, सबवर्जन और आतंकी फंडिंग के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने पाया कि बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर्स, ISI अफसरों और US अधिकारियों की सीक्रेट बैठकें हुई हैं, जो अस्थिरता भड़काने का प्लान है। यूनुस सरकार के तहत ये न्यू कॉपरेशन फेज है, जहां पाकिस्तान हसीना एरा के इंडिया फेवरेबल रुख को पलट रहा है। अब इसका नतीजा क्या? यही कि एंटी इंडिया रेटोरिक, भारतीय दूतावासों पर हमले और नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। अब इस प्लानिंग का सीधा सा एक बड़ा नैरेटिव यह है कि कमजोर पड़ोसी को इंस्टेबल करके भारत को 2 मोर्चों पर उलझा के रखना। दरअसल ये जिहादी चरमपंथी हिंदुओं को इसलिए भी निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर 8% से कम हिंदू हैं और वहां की माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी होने के नाते वो आसान टारगेट बन जाते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 2024 से 25 में 2442 से ज्यादा हमले वहां की माइनॉरिटीज पर दर्ज हुए। सोचिए, ये सिर्फ रिपोर्टेड हमले, वरना हुए कितने होंगे क्या पता। नाटो, ढाका, पटुआखली में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। दिनाजपुर में 40 ऐसी घटनाएं हुई जहां दुकानें लूटी गई हिंदुओं की। नोआखली और जेसोर में हिंदुओं के घर जलाए गए। अकेले जनवरी 2025 में हिंदू व्यापारी का अपहरण और लूट प्रमुख उदाहरण है। इसका भी मॉडस ऑपरेंडी एकदम वही पुराना और घिसा पिटा है। इन्हें भारत का एजेंट ठहराकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काया जाता है। खासकर पहलगाम अटैक जैसे इवेंट्स के बाद ये इंसिडेंट्स और बढ़ गए हैं। इस्लामिस्ट ग्रुप्स जैसे जमात इस्लामी पावर वैक्यूम से उभरे हैं, जो हिंदुओं को काफिर मानकर निशाना बनाते हैं। आदिवासी हिल ट्राइब्स पर भी बांग्ला मुस्लिम सेटलर्स और आर्मी मिलकर हमले करते हैं। इसके पीछे उनकी प्लानिंग है कि कमजोर और अल्पसंख्यकों को कुचलकर बहुसंख्यक वोट बैंक मजबूत करना और भारत को बदनाम करना। इसलिए दोस्तों, हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में लोकल लेवल पर ये ऑलरेडी होता आया है, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो या बंगाल का, किसी न किसी कोने में ऐसा हो ही रहा है। इसका सीधा कारण वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जिसका एक पार्ट अनफॉर्चुनेटली हम सब बन चुके हैं। हमारे ही देश के अंदर ये कहा जाता है कि देश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हमारे आसपास के देशों को देखिए तो पता चलेगा कि माइनॉरिटी के साथ एक्चुअली होता क्या है। हमारे देश की माइनॉरिटीज कई जगह पर मेजॉरिटी पर भारी पड़ जाती है। मेरे डेटा देने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर आप देखेंगे तो आपको हर एक आंकड़ा मिल जाएगा। हमारे ही देश में ऐसी सिचुएशन बनाने की ग्राउंड वर्किंग शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। ऐसा बताया जा रहा है कि देखो, बांग्लादेश इकोनॉमिक पॉलिसीज हमसे बेहतर बनाता है। आज इसका नतीजा देख लीजिए। हमारे ही देश के अंदर कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन माता सीता और श्री राम पर भद्दा जोक भी मार देता है, उसको कुछ नहीं होता, बल्कि वो बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन वहीं बगल वाले देश में अगर कोई कुछ कह दे तो उसे जिंदा सड़क पर लिंच भी कर दिया जाता है और जला भी दिया जाता है। और उसके खिलाफ इस देश में बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है। क्यों? जवाब आप दीजिए, मैं क्या दूं? यही वजह है कि हमारे यहां भी लोगों को जागने की जरूरत है, वरना एक टारगेट तो हम बन ही चुके, अगला भी हम ना बन जाए। वहीं बांग्लादेश ये भी चाहता है कि भारत कोई एक्शन लेकर दिखाए, ताकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ये साबित करे कि भारत अपने पड़ोसियों को दबाता है। अगर भारत अगले 6 महीने शांत बैठा रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, तो इन्हीं कट्टरपंथियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूं। बाकी दोस्तों, इस टाइम भारत पूरी तरह से सतर्क है। ईस्टर्न कमांड ने मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर पर सर्वे किया। ड्रोन सर्विलांस और S-400 SM सिस्टम भी तैनात है। MEA ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को हाल ही में समन भी किया। वहीं वीजा सेंटर्स भी बंद किए गए। नॉर्थ ईस्ट के रेडिकल एलिमेंट से बचाव के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग की गई। फेंसिंग, BSF पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। वहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेपाल म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाया गया है।
अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश को बताया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर में से 93% और भारत बांग्लादेश बॉर्डर्स पर 79% बॉर्डर्स की फेंसिंग पूरी हो चुकी है। ये सब नॉर्थ ईस्ट को बचाए रखने की शुरुआत है, जिसे सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हो रहा है। खैर, इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे ही पड़ोस में माइनॉरिटी का, हिंदू धर्म का एक व्यक्ति जला दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, पर हमारे देश के कुछ लिबरल्स उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका उन दो मुंहे लोगों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है और हमारे अगल बगल हमारे पड़ोसी कैसे हमारे नाक के नीचे से हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कैसे उन साजिशों को हम रोक सकते हैं और कैसे। तो गाइस, ये तो थी आरजे रौनक की वीडियो जो बांग्लादेश में मसले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है और सारे लोग जो हैं वो लाइक इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं क्योंकि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्पेशली वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई है। अच्छा, ये सारा सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ जब 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी का जो है वो बाहर सब रोड पे थे और वो मेरे ख्याल से किसी रक्शे में जा रहे थे, तो साइड से एक बाइक वाला आया और उसने वहाँ पे फायरिंग कर दी। इसकी मैंने क्लिप देखी थी जिसमें फायरिंग कर दी और उसके बाद उनको जो है इलाज के लिए सिंगापुर लेकर गए, लेकिन वो नहीं डेथ हो गई डेथ उनकी। हो गई उनकी, वो नहीं जी सके, इलाज उनका चल रहा था और जैसे ही उनकी डेड बॉडी बांग्लादेश में आई तो वहाँ पे इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट हो गया, लोग बाहर निकल आए, प्रोटेस्ट होने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए और मैंने सुना है कि उस्मान हादी के जनाजे पे लाइक लाखों में लोग आए हैं। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मानते थे उनको। काफ़ी ज़्यादा बड़ा जनाज़ा था। उसके बाद ये सारी सिचुएशन वहाँ से स्टार्ट हुई है और देन एक दीपू दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र नाच के एक नाम का लड़का है जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, उसके बाद जलाया और आई थिंक सो और ट्री के साथ मैंने लटकाया। इसकी वीडियो देखी थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको मारा और जो वहाँ की पुलिस थी वो जो आदमी है वो उनकी कह लो हाथ जोड़ रहा था, उनको कह रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो। वो बहुत तरले मिन्नतें उनकी करता रहा, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ के उन लोगों के यार, हवाले कर मेरा दिया। सवाल सिर्फ ये है कि उन मासूम शख्स का इसमें क्या लेना देना था, उसका क्या बिल्कुल, कसूर था? वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे बिल्कुल। वो जो भी था, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देखना ही नहीं चाहिए कि वो उसका मज़हब क्या है, बट उस मासूम शख्स का क्या कसूर था कि उसको मारा गया और उसको जलाया गया और फिर उसको एक दरख्त के साथ लटकाया गया। लटका मतलब के उसको जला दिया जला था दिया और गया, लोग तो देख ये रहे थे, सब खड़े चीज़ें वीडियोज़ बना रहे तो थे। ये इंसानियत में तो आती ही नहीं है, पहली बात है। तो ये सब क्यों हुआ गया? और यहाँ पे बेशक सिर्फ हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, जैसे मैं उन्होंने ऑल दूसरी ओवर क्लिप बताई कि उन्होंने रिलीजन्स भाई वो क्रिश्चियन है लड़की और उसको उन्होंने पकड़ लिया कि भाई तुमने हिजाब क्यों नहीं किया हुआ। हिजाब क्यों नहीं किया हुआ? ये बहुत गलत चीज़ है यार। देखो हर किसी का मज़हब अपने मतलब हर किसी का मज़हब है, उसमें कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकता। अगर हिजाब है, पाकिस्तान में लड़कियाँ हैं, वो मुस्लिम होके हिजाब नहीं करती हैं या बाहर कंट्रीज़ में मुस्लिम है, लेकिन वो हिजाब नहीं करती हैं क्योंकि हर किसी ने अपना लाइफ़स्टाइल खुद बनाया हुआ है। तो इसमें आप किसी क्रिश्चियन लड़की को रोक के ये कह रहे हो कि हिजाब नहीं किया हुआ, इट्स टोटली रॉन्ग। और सेकंडली ये जो एक लड़के को जलाया गया, ये सिर्फ़ मज़हब को ना देखें, आप ये देखें कि एक इंसान को क्यों बिल्कुल जलाया यही गया। कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको ग्रज है, आपको पता है कि आपका लीडर को उन्होंने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, आप सारे लोग किसने उस किया है? दुख अभी में तक हो, ये चीज़ अभी तक और सामने नहीं, लेकिन आप किसी इंसान को मार रहे हो कि भाई उसके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो मैं ये कह रही हूँ कि आयशा आप अपने रिलीजन का मिसयूज़ कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो उनकी डेथ हुई है, हादी वो क्या नाम है उनका? उस्मान हादी, उनकी जो डेथ हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अभी तक पता नहीं चल सका कि वो किसने डेथ उनको बिल्कुल। वो किल फायर किया है, किया है। उनको फायर किया है। तो ये कत्ल उनका किसने किया है? और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कत्ल हुआ भी है तो ये उधर की जो गवर्नमेंट है, उधर की पुलिस है, उधर की आर्मी है, उनका काम है कि वो ढूँढें कि भई उनको किसने मारा है। इनका मेरे ख्याल से जो पब्लिक रिएक्शन दे रही है, ये रिएक्शन उनका अपनी गवर्नमेंट से होना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे उनके होने के बावजूद कोई आए और
उनके एक इतने जो जिनका नाम है उनको मार के चला जाए। तो ये तो उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। इस्लाम भी हमें पीस ही सिखाता है, अमन ही सिखाता है, इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाता, लेकिन आप इस्लाम के नाम पे मिसयूज़ करो उस चीज़ को, तो वो ये भी ठीक बहुत नहीं ज़्यादा है। गलत है। और इधर मज़हब की हम सॉरी मैं इस्लाम हो या हिंदू या और भी जितने भी क्रिश्चियन, मैं किसी मज़हब के बारे में बात नहीं इंसानियत करूँगी, की बात हो इंसानियत रही की है। बात करूँगी कि इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। आप किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते हो। किसी का अगर कत्ल हुआ है तो वो भी इंसानियत में आता है, लेकिन उसका पता लगाना चाहिए, ना कि उस कत्ल के को देख के आप और लोगों को मारना शुरू कर दो, और जिनका कसूर भी नहीं है इस चीज़ में। तो ये तो टोटली रॉन्ग है। और जो उनकी एक बैठी हैं वहाँ पे, मेरे ख़्याल से जिनको सज़ा सुना दी गई है, तो ये उनका अपना कॉल है। कोई कंट्री अगर जगह दे रहा है तो वो किसी को भी दे सकता है। तो बिल्कुल। ये इनका अपना कॉल है कि वो वहाँ छुप के बैठी हुई हैं। उनको आई थिंक सो सज़ाए मौत दी हाँ, गई है। उनको फांसी की सज़ा फांसी की दी सज़ा दी गई है, लेकिन मेरे ख़्याल से वो उनका अपना कॉल है। इन सब चीज़ों में इंसानियत का लाना बनता ही नहीं, नहीं है। इंसानियत मर चुकी है, 2025 चल रहा है आजकल, तो बाप क्या लेके ना, खून भी सफ़ेद हो गए हैं, आप खून किसी पे सफ़ेद ट्रस्ट हो नहीं गए कर हैं, सकते। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये टोटली रॉन्ग है। इस पे आई थिंक सो जैसे राजे रौनक ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो स्टैंड लेके भई उनका बंदा था, उनको क्यों ऐसे कत्ल उनका किया गया। मेरे ख़्याल से ये लेना चाहिए स्टैंड, क्योंकि वो चाहे किसी भी कंट्री का होता, बेशक वो पाकिस्तान का होता या किसी और सेम कंट्री का होता, तो वो उनका उस गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज़ की तफ्तीश करें कि क्यों उसका कत्ल किया गया है। तो और वैसे भी अमन से सारी चीज़ें करनी चाहिए, इस तरह तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स ये तो फिर थर्ड वॉर पे ही सारी चीज़ें बिल्कुल, जा और अगर रही हैं। ओवरऑल भी बात की जाए, इस तरह अगर बांग्लादेश में दंगे-फ़साद हो रहे हैं, तो ये सिर्फ़ वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ की मतलब कह लो कि गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं वहाँ के, उन्होंने जो मीडिया चैनल्स हैं, वो तक उन्होंने जला वो दिए तक हैं। जला दिए गए हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी जर्नलिस्ट 30 बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी। बहुत ज़्यादा गलत है मेरे ख़्याल से इस चीज़ पे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट को काम एक्शन करना लेना चाहिए, एक्शन चाहिए। लेना चाहिए, उन सबको रोकना चाहिए, वरना इस तरह तबाही होगी और कुछ भी नहीं होगा। इस तरह देश बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे इसकी जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उस पे भी हम ज़रूर रिएक्शन लेके आएँगे। मैं तो बहुत ज़्यादा ना शॉक्ड हो गई हूँ ये वीडियो देख के, और आप लोग भी शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसानियत दिखा रही है। ये वीडियो के लोगों में इंसानियत ख़त्म हो खत्म हो गई गई है। है। तो बाकी बहुत अफ़सोस है इस वीडियो को देख के, मुझे तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है उन लोगों पे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो को देख के, और ऑफ कोर्स उनकी फैमिली क्या उन पे बीत रही होगी जिनकी डेथ हुई है। ऑफ कोर्स जिनकी वो उस्मान हादी हैं उनकी फैमिली पे बहुत बुरा असर हो रहा होगा, लेकिन अगर किसी का बेटा या किसी के शौहर हो सकते हैं जिनको आप जला रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए, और अगर यही सब चलता रहा तो फिर मुल्क तबाही से दूर नहीं है। तो बाकी ऐसे ही हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। बाकी चैनल कर लें सब्सक्राइब। बेल आइकन बटन को लाज़मी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।